सो हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, आदाब। और हम आ चुके हैं यात्रा मंत्रा के एक और एडिशन में। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत ही टाइम तो काफ़ी हो गया जिसमें एक अद्भुत विजय मिली है श्री श्री श्रीनिवास भदौलिया जी को। और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और नाना जी को यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी विजय इस समय जनता की विजय है। आप एक बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही जनता के दिलों पर राज करने वाले हमेशा से रहे हैं और अब आगे भी रहेंगे। जो जनता ने आपको पुनर्निर्वाचित करके इतिहास को दो फिर से पुनरावृत्ति कर दिया आपके लिए। तो आप अगेन वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नाना जी। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा जो ये इतना बड़ा इतना इम्पोर्टेंट राठ का चुनाव था। राठ में आप म्यूनिसिपल बोर्ड का ये बहुत बड़ा चुनाव था चेयरमैन पदवी के लिए, जो आपने जीत के फिर से साबित कर दिया कि जनता आज भी आपके आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ एंड वंस अ लीडर विल ऑलवेज रिमेन अ लीडर। इसके साथ साथ जो मेरी एनालिसिस है इस विजयी भाव के शंखनाद के लिए, तो वो ये है कि मेरी पैदाइश राठ में थी। मैंने 12वीं तक यहीं पढ़ाई करी है, ठीक है। तो मैं राठ को समझता हूँ और आई डोंट थिंक कि और दूसरे लोग इस चीज़ को समझ पाए, नहीं समझ पाए या क्या रीज़न रहा। बट मैं बताना चाहूँगा कि इसकी एनालिसिस क्या है, जीत का मूल मंत्र क्या है, जीत की मुख्य वजह क्या रही जिस वजह से ये आपकी ऐतिहासिक जीत और की जीत की पुनरावृत्ति हुई है। और आप वास्तविकता की हमेशा पार ही रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये 3 कारण थे जो मैंने समझे हैं राठ शहर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहला तो आपका रहा है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो 3 कारण जो मेरे को लग रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उनमें पहली चीज़ है वीआईपी। राठ में कभी भी आप शादियों में जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, तो लोग हमेशा कहते थे वीआईपी इंतजाम था, वीआईपी ट्रीटमेंट, रोड भी वीआईपी है, वहाँ तो बहुत अच्छा था, वहाँ वीआईपी है, अरे वह तो बहुत ही वीआईपी जगह थी। तो नाना जी ने, श्रीनिवास भदौलिया बबलू महाराज ने इस वीआईपी चीज़ को राठ में ही लेकर आ गए, वीआईपी कल्चर को ही राठ में लेकर आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जहाँ पे सारे, मैं ये नहीं बोलता कि और दूसरे जो प्रतिभागी थे जो कि चुनाव में जिन्होंने जी जान लगा दिया था, बिल्कुल उनको भी बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत बहुत एफर्ट लगाए हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल रहा, प्रोमिनेंट चीज़ जो रही इनकी विजय के लिए, बबलू महाराज की विजय के लिए, वो ये रही कि इन्होंने वीआईपी चीज़ को तब्दील कर दिया जो कि जनता की मांग थी। और दूसरी चीज़ थी बहार। अरे बाहर तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बाहर से लाएगा, अच्छा बाहर मिलती है क्या, ओके ओके, बाहर से ले आए हुआ पक्का। सो ये चीज़ बाहर बाहर वाली चीज़ आज आप देख सकते हो राठ में रोड कितनी शानदार है। और बड़ा जो नेता होता है, मैंने हमेशा देखा है, मतलब रज्जू महाराज को भी देखा है, वो अपनी छोटी छोटी बातें कभी गिनाते नहीं, बड़ी बातें भी कभी नहीं गिनाते, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, पैतृक रूप से ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, जो आपका आप हाईवेज देख रहे हो, कनेक्टिविटी देख लो, आप 4 लेन उरई को जा रहा है, 4 लेन महोबा जा रहा है, प्लस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए कट हमें मिला है। तो ये सारी चीज़ें जनता को जब पता चली तो उन्होंने रियलाइज़ किया और आपके सामने इतना बड़ा समाधान है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तीसरे नंबर की चीज़ थी वो है बुलौआ। तो अगर आप राठ के हैं तो आपको पता है कि निमंत्रण कार्ड कितना भी आ जाए, मगर आपके घर में अगर बुलौआ नहीं आया तो आप उस शादी में जाएंगे ही नहीं, राठ की जनता जाएगी ही नहीं उस शादी में अगर बुलौआ नहीं आया। तो इन्होंने बुलौआ दिया, किस चीज़ का दिया, विकास का और नारी शक्ति का और डेवलपमेंट का, और किस चीज़ का, राठ की पुनरावृत्ति के लिए, राठ के इतिहास की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं राठ का नाम जो आ गया है ना, वो इतिहास में भी आ चुका है। अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। दानू वामू की जो जगह है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रिकग्नाइज करी है, ठीक है। तो वो स्टेट की जो इतिहासकारों ने उसको रिकग्नाइज करके अपनी साइट पे भी डाला है वो चीज़। तो ये और किसी चीज़ से नहीं हो सकते। ये 3 चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रही हैं, बुलौआ और बाहर और वीआईपी। इन तीनों चीज़ों को इन्होंने स्पॉट ऑन कर दिया है बबलू महाराज जी ने। तो यात्रा मंत्रा से मैं थम्स अप देना चाहूँगा और राठ की तरक्की के लिए इसी तरह काम से पुरजोर लगे रहें। राठ पूरा आपके साथ है। यात्रा मंत्रा।